बहू पर आरोप लगता है वो हर बात अपने मायके वालों को बताती है। क्या सास घर की बात अपनी विवाहित बेटी को नहीं बताती? जी हाँ दोस्तों, हम फिर से हाजिर हैं एक न्यू स्टोरी के साथ। आज हम सीमा नाम की एक लड़की की स्टोरी बताने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम अपने मन से स्टोरी लिखते हैं। हम किसी की कॉपी नहीं करते। ये नहीं कि कहीं से उठाया और कॉपी पेस्ट करके डाल दिया। हमें कई दिन तक स्क्रिप्ट लिखने में लग जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। सो प्लीज़ फ्रेंड, हमारा सपोर्ट कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छी अच्छी स्टोरी ला सके। और आप कैसी स्टोरी देखना पसंद करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सीमा बहुत अच्छी लड़की थी, शांत और सरल स्वभाव की। वह किसी से कभी फालतू बात नहीं करती थी। पड़ोस के लोग सीमा की बहुत तारीफ करते थे। ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही सीमा की माँ बाप सीमा के लिए लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिए। सीमा के माँ बाप सीमा को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। सीमा के पिता चाहते थे कि सीमा की सरकारी नौकरी करने वाले लड़के से शादी हो। सीमा बहुत खुश थी। उसके पापा गवर्नमेंट जॉब करने वाले लड़के से शादी करने के लिए सोच रहे हैं। सीमा बोलती थी अपनी माँ से, माँ पापा तो गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से मेरी शादी करेंगे तो माँ मेरी सास मुझे बहुत प्यार करेगी और घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी रहेंगे और मेरे पति संडे के संडे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएंगे। ओ मेरी माँ, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ऐसा कहकर सीमा अपनी माँ को गले से लगा लेती है। सीमा की माँ बोलती हैं, अब बस कर, एक काम कर, तू आज पार्लर चली जा। 3-4 दिन बाद लड़के वाले आ रहे हैं तुझको देखने के लिए। माँ, लड़के वाले 3-4 दिन बाद आ रहे हैं ना, तो आज क्यों पार्लर जाए? वो जिस दिन आएंगे देखने के लिए उसी दिन जाऊंगी। अरे मेरी पागल बेटी, उस दिन पार्लर जाएगी तो चेहरे पे ग्लो कैसे आएगा? पार्लर 3 दिन पहले जाना चाहिए। अच्छा ऐसा क्या? तो ठीक है, मैं अभी पार्लर जाती हूँ क्योंकि मैं शादी विवाह में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। अगर मैं सुंदर नहीं लगूंगी तो वो लोग मुझे रिजेक्ट कर दिए तो? नहीं नहीं, मैं अभी जा रही हूँ। सीमा की माँ बोलती हैं, ओहो ये लड़की एकदम भोली है। भगवान मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो जाए, बस मैं गंगा नहा लूँ। सीमा पार्लर पहुंचती है। सीमा बोलती है, मैम आपके पार्लर में जो सबसे महंगी किट होगा वही हमें अप्लाई करिए। और सुनिए, फेशियल करने के बाद वैक्स मैनिक्योर पेडिक्योर कर दीजिएगा। आप पैसों की चिंता मत करिएगा, हमको इतना सुंदर बना दीजिए कि बस लड़के वाले हमको रिजेक्ट ना कर पाए। ब्यूटी पार्लर वाली बोलती हैं, मैम आप चिंता मत करो, हम आपको बहुत अच्छे से सब कुछ कर देंगे, आप टेंशन मत लो। सीमा बोलती है, तो ठीक है, तो अपना फटाफट काम क्लियर करो। सीमा पार्लर काम ख़त्म होने के बाद घर जाती है। सीमा माँ से पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ? माँ बोलती है, एकदम मेरी राजकुमारी लग रही हो। 4 दिन बाद लड़के वाले आए। सीमा बहुत एक्साइटेड रहती है। सीमा की माँ सीमा को साड़ी पहनाती है। सीमा बोलती है, माँ क्या साड़ी पहनना ज़रूरी है? हम सूट पहनकर नहीं जा सकते? माँ बोलती हैं, बेटी साड़ी बहुत अच्छी लगेगी और शादी होने के बाद अपने सासू माँ से पूछकर सूट पहनना। सीमा बोलती है, हाँ माँ तुम चिंता मत करो, मैं उनको संभाल लूँगी। सीमा की माँ बोलती है, अच्छा चलो पापा आवाज़ दे रहे हैं। सीमा चाय लेकर जाती है। सभी लोग को सीमा चाय बारी बारी से देती है। लड़का सीमा को एक बार में ही पसंद कर लेता है। वो सीमा को देखकर स्माइल देता है। सीमा भी मुस्कुराती है। लड़के की माँ बोलती है,
मुझे तो लड़की बहुत पसंद है। अच्छा बेटा मेरे पास बैठो। ये बताओ तुम्हें घर का काम आता है ना? सीमा बोलती है जी। लड़के की माँ बोलती हैं, देखो बेटा मेरे घर में ज़्यादा काम नहीं, बस तुम किचन का काम कर लेना और घर के सारे नौकर चाकर काम कर लेंगे। तभी लड़के के पापा बोलते हैं, तब शादी पक्का हुआ जी। सीमा के पापा बोलते हैं, अच्छा भाई साहब दहेज की बात हो जाती तो अच्छा रहता। लड़के के पापा बोलते हैं, देखिए एक 4 चक्का गाड़ी बोलो तो स्कॉर्पियो जो 25 लाख की है, एक 5 तोला का चेन और एक अंगूठी, और जो आपकी खुशी होगी दे दीजिएगा। सीमा के पापा बोलते हैं, भाई साहब आप कुछ ज़्यादा मुंह नहीं खोल रहे हैं? लड़के के पिता बोलते हैं, देखो जी मेरा बेटा सिविल इंजीनियर है, महीने के 5-6 लाख रुपए कमाता है, मैंने कहाँ ज़्यादा बोला है। वो तो आपकी लड़की पसंद आ गई है इसलिए सोचे कि बात बढ़ाई जाए, लेकिन भाई साहब कुछ कम कीजिए। लड़के के बाप, ठीक है तो आप अंगूठी मत दीजिएगा। सीमा के पिता बोलते हैं, ठीक है भाई साहब तो आगे बात बढ़ाया जाए। सभी लोग गले मिलते हैं और अपने घर जाते हैं। सीमा के पिता बहुत चिंतित होते हैं, 25 लाख का स्कॉर्पियो कहाँ से लाऊं, कहाँ से दूंगा, और 5 तोला चैन। सीमा की माँ चाय लेकर आती है, और क्या हुआ जी आप इतना परेशान क्यों हो? सीमा के पापा बोलते हैं, कुछ नहीं सीमा की माँ, नहीं कुछ तो बात है, आप बताइए हमको बताएंगे तो आपका मन हल्का होगा। सीमा की माँ, तुमको पता है ना हमारे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कहाँ से इतना दहेज दे पाऊँगा। देने के लिए तो बोल दिया हूँ लेकिन कहाँ से दूंगा, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग चकरा रहा है। सीमा की माँ बोलती है, देखिए जी आप चिंता मत करो, आप गांव की सारी ज़मीन बेच दो, आखिर में वो ज़मीन हमारे किस काम आएगी। सीमा के पापा बोलते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो मेरे बाप दादा की पुश्तैनी ज़मीन है, मैं उसको कैसे बेच सकता हूँ। सीमा की माँ बोलती हैं, अच्छा आप ज़मीन नहीं बेचोगे तो बेटी की शादी कैसे करोगे? सीमा के पिता बोलते हैं, हाँ और कोई चारा भी तो नहीं है, बेटी को ज़िंदगी भर बैठा कर भी नहीं रख सकते। मैं संडे के दिन ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ और उसके अगले दिन निकलता हूँ। सीमा के पापा 1 हफ्ते बाद गांव जाकर वहां के ज़मीन बेच देते हैं। ज़मीन पूरे 2 करोड़ की बिकती है। कुछ दिन में लड़के वालों का कॉल आता है। सीमा की माँ से बोलते हैं, बहन जी सगाई का कब का डेट क्लियर किए हैं? सीमा की माँ, जब आपको अच्छा लगे तभी सगाई कर देंगे। लड़के की माँ, अच्छा ठीक है बहन जी, मैं आज पंडित जी से बोलकर शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। सीमा की माँ, ठीक है बहन जी, मुहूर्त निकलवाते ही हमको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। लड़के की माँ, जी बहन जी ज़रूर, ठीक है हम फ़ोन रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना है तो इस वीडियो पर 100 लाइक करवा दीजिएगा, उसके बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।